हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जेनजी एडू पे। तो आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो भी आपके आरआरबी जेई में 2025 के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस करेंगे एक के बाद एक। ठीक है। पहला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड पे है ये। ठीक है, यूनिटरी मेथड एप्लीकेशन पे है। नौ एक जैसे कार्टन का कुल वजन नौ एक जैसे कार्टन का कुल वजन आपका 72 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 72 किलोग्राम है। तो 168 किलोग्राम वजन के लिए उसी प्रकार के कितने कार्टन की आवश्यकता होगी? तो यानी कि 9 अगर 72 केजी पे है तो एक के बराबर 8 केजी हुआ। और बोल रहा है 168 किलोग्राम, यानी कि अगर 8 केजी का एक कार्टन है तो 168 किलोग्राम के कितने कार्टन होंगे? एक इक्वल टू 168/8 कर देंगे, तो यानी कि 21 कार्टन की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 2, 21 कार्टन। इसे ही कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। आइए, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो 4:3:6। एक राशि को एक्स वाई जेड के बीच में 4:3:6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि जेड का हिस्सा वाई से 3300 से अधिक है और एक्स, तो एक्स को वाई से कितनी अधिक राशि मिलेगी? तो देखिए, ये काफ़ी ही सरल क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया है हमें 4:3:6। क्वेश्चन में क्या है, कहा है यदि z का हिस्सा y से 3300 अधिक है और रेशियो में कितना अधिक है? 3 अधिक है, यानी कि 3 बराबर हुआ आपके 3300 के। और तो x को y से कितने अधिक राशि मिलेगी? और x y से कितना अधिक है? 4 3, यानी कि 1 अधिक है। तो 3300/3, तो ये आएगा आपका 1100। 1100 आंसर। 1100 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 14,500 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ए बी सी सच डेट ए बी का रेशियो 16:3 है और बी सी का रेशियो 6:20 है। तो शेयर ऑफ सी निकालना है हमें। सी में हमने कितने लाभ यानी कि प्रॉफिट दिए? सी का हिस्सा। ए बी और सी के बीच कुल लाभ जो है, ए बी और सी के बीच कुल लाभ 14,500 है। और ए बी सी का रेशियो, यहाँ पे देखिए, ए बी का रेशियो 16:3 है, बी सी का रेशियो 6:20 है। ये और भी सिंप्लीफाइड हो सकता है, यानी कि 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। ठीक है, 16:3:10, 16:3:10 ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा टोटल करूंगा रेशियो का। 16 + 3 होता है 19, 19 + 10 29। 29 की वैल्यू जो दे रखी है आपको 14,500। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो 10 का हिस्सा, यानी कि सी क्या है हमारा? ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी का हिस्सा 10 है, तो 14,500/29। सी का हिस्सा 10, ये टोटल है 29। तो 29 5 जब करेंगे तो 145 आएगा। 500 इंटू 10 करेंगे तो आपका आएगा आंसर 5,000, यानी कि सी का प्रॉफिट जो होगा 5,000, ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए, ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉइन के ऊपर है ये। एक वेंडिंग मशीन में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक वेंडिंग मशीन में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे को हम 1/2 कह सकते हैं और 25 पैसे को हम 1/4 कह सकते हैं। ठीक है। एक ट्रे में इन मूल्यों के सिक्कों की संख्या का अनुपात, इन मूल्यों की सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। ट्रे 1 में 2:3:4 है मूल्यों का अनुपात। उनका कुल मूल्य 180 है। कुल मूल्य कितना है? 180 रुपये है। ठीक है, ट्रे 1 में। और ट्रे 2 में लिखा है आगे, ट्रे 2 में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब देखिए, दो चीजें हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों की मूल्यों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो 13:11:7, 13:11:7 है। ठीक है, और इस ट्रे में सिक्कों की कुल संख्या 378 है। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। आइए दोनों ट्रे में मिलाकर कुल कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोनों में कुल मिलाकर। तो देखिए कैसे करेंगे हम। 2 × 1 रुपी, 3 × 50 पैसे यानी कि 0.50, और 4 × कितना 0.25। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेशियो 1.50 रेशियो कितना हो जाएगा ये 0.25, 1/4 हो जाएगा। 4 को हम 4 से काट देंगे यानी कि ये भी कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखिए ये आया है आपका रेशियो 2:1.50:1। इन तीनों का टोटल होगा 4.50 और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 180। तो एक की वैल्यू होगी आपको 180/450। तो आप काटेंगे इसको, ये 2 0 यहाँ पे चले जाएगा, 5 2 0, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18। 2 × 20 करेंगे आप, 40 आएगा। 40 को आप 3 से इंटू करेंगे। 3 से क्यों इंटू कर रहा हूं मैं? 50 पैसे हैं क्योंकि 120। यहां से ट्रे 1 से आपका 120 50 पैसे आया। अब ट्रे 2 में चलूंगा मैं, तो 13/1 रेशियो पॉइंट्स में चेंज करना है क्योंकि 11/0.50, 7/1/4 लिख दो, यहाँ 0.25। देखिए यहाँ पे 1/4 आएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा। तो ये बन जाएगा आपका 13:22:4 7 जा 28। तो ये आपका रेशियो आ गया ट्रे 2 का। 28 + 2 30 और ये 50 63, यानी कि 63 की वैल्यू आपको आ गई कितनी 378। यहाँ पे लिख रखा है 378। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे एक की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, 63 6 से चले जाएगा ये, और 6 को हम किससे इंटू करेंगे? 6 को हम करेंगे 22, ये रहा 22 से, ये आ जाएगा 132। ठीक है, 132। तो 120 50 पैसे के सिक्के और 132 252 आएगा। देखिए डिनोमिनेशन में है और ये वैल्यूज में है और नंबर ऑफ कॉइन्स में है। ठीक है, इसका एक अलग से मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये पेपर के सेट में है, तो अभी आपको वेंडिंग मशीन कॉइन्स का ये प्रॉब्लम होता है, पहले बहुत आता था, अभी एक क्वेश्चन आया है RRB JEE। ठीक है, तो आपके NTPC में आने के चांसेस हैं। ये देखिए मीन प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। तो रूट ए बी A × B क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल। तो A की वैल्यू आपको दी है 144 और B की वैल्यू आपको दी है 9। आप सभी को पता है 12 की स्क्वायर होता है आपका 144 और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9।
तो ये हो जाएगा आपका 36। मीन प्रोपोर्शनल आपका आया 36, यानी कि थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का अनुपात पूछा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है BC/A कर दीजिएगा, और थर्ड प्रोपोर्शनल का शॉर्टकट है B² कर दीजिएगा। ABC क्या है इसमें, ये A है, ये B है और ये C है, इसमें AB A है। 6 और 9, तो 9² यानी कि 9 × 9/9/6, यहाँ पे रेशियो कर देता हूँ, और 12 × 4, और A क्या है 8 है, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 6 रेशियो। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 27/2, 2 6 जा 12, 27, 4 रेशियो 9, 4 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर 2, 4 रेशियो 9। अब ये देखिए, ये एज का क्वेश्चन है, रेशियो में है। 5 साल पहले अमित और भानु की आयु का अनुपात 2:3 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एगो, यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे फ्यूचर। कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले जो है उसकी आयु का अनुपात क्या है 2:3, और बोल रहा है अब से 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ 5:है। तो आप सभी को पता है इसमें एक काटा मेथड, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, 2 6 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। 15 माइनस 12 कर देंगे हम तो 3 आएगा, और 15 + 5 कर देंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट का जानना है। 15 + 5 ये 20, तो एक की वैल्यू आ गई आपके सामने 20/3, और बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का योग यानी, और योग यानी कि 2 + 3 × 5, तो 100/3 हो जाएगा। बोल रहा है आपसे वर्तमान आयु का योग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना 10, तो ये हो जाएगा आपका 130/3। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा आपका 3 4 जा 12, यानी कि 43 और क्या आएगा 43.333 आएगा, यानी कि मैं इसे 43 ईयर्स 4 मंथ कह सकता हूँ, 43 ईयर्स 4 मंथ्स कह सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इनर का जो, अगर x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इनर को इनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए x², और आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी 2x आपका इनर में हो यानी कि प्रोपोर्शन में हो। तो ये देखिए 14.8 × 3.7, तो x अगर निकालेंगे हम, x² निकालेंगे हम, तो ये पहले तोड़ दीजिए। 3.7 × 2 क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा आपका 14.8, और ये 3.7। 3.7 मैं एक बार लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर निकालना है मुझे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 2 लिखूंगा मैं। तो 7.4 आएगा आपका। x क्या आएगा आपका 7.4, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन 7.4 आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि a का 15% है,
यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर है, तो ए बटे बी क्या होगा आपका अनुपात? आप कहेंगे 4/3, मैं कहूँगा ठीक है जी। और दूसरा बोल रखा है मुझे बी का 10%, बी का 10% सी के 25% के बराबर है, ठीक है। तो b अपॉन सी क्या होगा मेरा? 100 से 100 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे b आ रहा है 3, यहाँ पे b आ रहा है 5, दोनों को बराबर करूंगा मैं, इसको कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 20:15:6, 20:15:6। ऑप्शन 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? इनर को इनर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे x निकालना है तो, और इनर को इनर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे y निकालना है तो, और 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6, 2, ये मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 9.2 आएगा x, और 4 से मैं डिवाइड करूंगा इसे, 16 2 जा 32, तो y आ जाएगा आपका 8, ठीक है। और मुझे पूछा है x और y का अनुपात, x और y का अनुपात यानी कि 9.2:8, तो ये 10 होगा तो 92:80 लिख सकता हूँ मैं इसे। और अगर और भी शॉर्ट करूँगा मैं तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 20, यानी कि 23:20। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, डेसिमल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए इनर को इनर से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 2.2 अपॉन 7, इसमें मैं x निकाल लूँगा, और ये देखिए y निकालना है इसमें, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 7 कर दूंगा, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6.6 आ जाएगा, और ये 7 7 जा 49, ये 63 आ जाएगा, तो 66:630 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 105, 11:105। ऑप्शन नंबर 2, 11:105, सिंपलेस्ट फॉर्म में 11:105 आपका आंसर आ। अब ये देखिए थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मैंने अभी अभी किया था, जिसमें फॉर्मूला क्या था? b² ए था मेरा 8, b था मेरा 48, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन 8, 8 6 जा 48, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल रहा हूँ मैं, 6 8 जा 48, और ये 28, 288 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।